हथौड़ी जमीन पर गिरी। ठक, आवाज गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा। हरखू ने जैसे ही हथौड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। उंगलियों में जान नहीं थी, जैसे ठंड ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। बोरे से बनी छोटी सी दुकान के अंदर ठंडी हवा ऐसे घुस रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर दरवाजा खोल दिया हो। आज बहुत ज्यादा ठंड है। उसके मुंह से भाप निकली। सामने सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई ग्राहक, न कोई कदमों की आहट। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी और ऊपर धुंध से ढका आसमान, जैसे सूरज भी आज बाहर आने से डर रहा हो। हरखू ने अपने पैरों के पास बैठी बच्ची की तरफ देखा। पुरानी फ्रॉक, ऊपर से फटी हुई स्वेटर और सिर पर ऊनी टोपी जो बार बार उसकी आंखों तक खिसक आती थी। गुड़िया, उसकी पोती, उसके जीवन की आखिरी वजह। दादा, आज भी कोई नहीं आया? हरखू ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली, चेहरे पर वो मुस्कान जो दिल तक कभी नहीं पहुंचती। अरे आएंगे, अभी दिन बाकी है। लेकिन दोनों जानते थे दिन कब का हार चुका था। हरखू का यही रोज का ठिकाना था। सड़क किनारे बिछा बोरा, ऊपर से टीन का छोटा सा शेड और पास में लकड़ी का एक पुराना बक्सा जिसमें उसकी पूरी जिंदगी समाई थी। सुबह वो यहीं आता, दिन भर जूते सीता, शाम ढले बक्सा बंद करता और फिर मिट्टी के अपने छोटे से घर की ओर चल देता। घर जहां कोई उसका इंतजार करता था। शहर में उसके 3 बेटे थे। काम की तलाश में सालों पहले चले गए थे। शुरू में पैसे आते थे, फिर सिर्फ खबरें और अब सिर्फ यादें। गुड़िया को भी वहीं छोड़ गए थे। बाबूजी, बस कुछ समय शहर में संभल जाएं, फिर ले जाएंगे। हरखू ने सवाल नहीं किया था। उसने उस दिन गुड़िया को गोद में उठाया था और उसी दिन से वो उसकी सांस बन गई थी। शाम होते होते ठंड और तेज हो गई। हरखू ने दुकान समेटी, बोरा मोड़ा, औजार बक्से में रखे और गुड़िया का छोटा सा हाथ थाम लिया। चल, घर चले। उसने कहा। मिट्टी का घर बहुत बड़ा नहीं था। एक कमरा, एक टूटा हुआ चूल्हा और एक कोने में पड़ी पुरानी रजाई। घर में घुसते ही गुड़िया ने पूछा, दादा, आज क्या बनेगा? हरखू चुप रहा। वो चूल्हे के पास गया, अनाज की मटकी उठाई, उल्टी कर दी। एक दाना भी नहीं गिरा। उस रात हरखू ने सिर्फ पानी उबाला। आज सूप है, उसने हंसते हुए कहा। गुड़िया ने कटोरी पकड़ी, 2 घूंट लिए और फिर बोली, दादा, आपने नहीं पिया? हरखू ने बिना आंख मिलाए कहा। मैं दुकान पर पी आया। झूठ, जो उसने पहली बार नहीं बोला था। रात गहरी होती चली गई। हवा मिट्टी की दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। गुड़िया को खांसी शुरू हो गई। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार। हरखू उठ बैठा। सीने में दर्द है। गुड़िया बोली। हरखू का दिल जैसे बैठ गया। उसने अपनी पुरानी जैकेट उतारी, गुड़िया को पहना दी और खुद सिर्फ पतली सी कमीज में रह गया। अगला दिन भी वैसा ही निकला। दुकान बिल्कुल नहीं चली। हरखू पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन कोई नहीं आया। शाम तक गुड़िया का बुखार बढ़ गया। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं। दादा, ठंड बहुत लग रही है। हरखू ने उसे सीने से लगा लिया। बाहर कोहरा था, अंदर डर। उस रात हरखू सोया नहीं। वह बस गुड़िया की सांसें गिनता रहा और उसी रात उसने तय कर लिया, अगर कल भी दुकान नहीं चली तो वह कुछ ऐसा करेगा जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया। क्या ये अगली सुबह तय करेगी?
सुबह बहुत देर से हुई। ऐसा नहीं कि सूरज देर से निकला था, असल में हरखू की रात खत्म ही नहीं हुई थी। पूरी रात वह गुड़िया के पास बैठा रहा, कभी उसका माथा छूता, कभी कंबल ठीक करता, कभी बाहर झांक कर देखता कि कहीं हवा थम तो नहीं गई। लेकिन ठंड, वह तो जैसे जिद पर अड़ी थी। गुड़िया की आंखें आधी खुली थीं, सांसें तेज, होंठ सूखे। दादा, उसने कमजोर आवाज में कहा। हरखू झुक गया। हाँ बेटा। आज आप दुकान जाओगे? हाँ, लेकिन जल्दी लौट आऊंगा। उसे पता था आज दुकान पर बैठना जरूरी है। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो कल शायद गुड़िया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने गुड़िया को रजाई में ठीक से लपेटा, पास में मिट्टी का घड़ा रख दिया। मैं आता हूँ, कहकर वह बाहर निकला। ठंड ने सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारा। दुकान पर पहुंचकर हरखू ने बोरा बिछाया, हथौड़ी निकाली, सुई धागा सजाया और बैठ गया। आज वह सिर्फ काम नहीं ढूंढ रहा था, वह उम्मीद ढूंढ रहा था। पहला घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरा घंटा, एक आदमी रुका। कितने लोगे? जो दे सकूं। हरखू बोला। जूता सिला गया। आदमी ने जेब टटोली। आज पैसे नहीं है, कल दूंगा। हरखू ने बिना बहस किए जूता लौटा दिया, लेकिन आज उसके सीने में चुभन हुई। दोपहर तक सिर्फ 2 जूते सिले, कुल मिले 15 रुपए। हरखू ने पैसे हथेली में दबा लिए। 15 रुपए, दवा भी पूरी नहीं आती। शाम होते होते ठंड और तेज हो गई। अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे 2 लोग, शहर के। एक ने चमड़े के जूते पहने थे। तुम हरखू हो? उसने पूछा। हरखू चौंका। हाँ, तुम्हारे बेटे शहर में हमारे साथ काम करते हैं, वह बोला। हरखू की आंखें भर आईं। वे ठीक हैं? आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, पर बहुत मुश्किल में। उसने जेब से 200 रुपए निकाले। उन्होंने भेजे हैं, बोले, बाबूजी के लिए। हरखू के हाथ कांपने लगे। उसने पैसे सीने से लगा लिए। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। गुड़िया, अंदर सन्नाटा था। उसने रजाई हटाई। गुड़िया का बदन जल रहा था, उसकी आंखें खुली। दादा! हरखू ने उसे उठा लिया। अब इंतजार का वक्त नहीं था। वह गुड़िया को गोद में लेकर सीधे अस्पताल की ओर चला। हर कदम भारी था। अस्पताल पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, आज डॉक्टर कम है। हरखू गिड़गिड़ाया। मेरी बिटिया, एक नर्स ने देखा। अंदर ले आओ, उसने कहा। डॉक्टर ने जांच की। निमोनिया बढ़ रहा है, वह बोला। ठंड से हालत बिगड़ गई। हरखू की दुनिया घूम गई। बच जाएगी, डॉक्टर ने सीधी नजर से देखा। अगर दवा पूरी मिली तो। रात अस्पताल के बरामदे में कटी। हरखू जमीन पर बैठा रहा, जेब में 15 रुपए और 200 रुपए और दिल में डर। सुबह डॉक्टर ने कहा, 3 दिन बहुत अहम है। हरखू ने बाहर आसमान देखा। सूरज निकला था, लेकिन ठंड अब भी थी और उसे पता था अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा था, 3 दिन बहुत अहम है, पर हरखू के लिए ये 3 दिन 3 साल से भी ज्यादा लंबे थे। अस्पताल का बरामदा अब उसका घर बन चुका था। दिन में वही ठंडी बेंच, रात में वही सख्त जमीन और ऊपर टंगा सफेद बल्ब जो न दिन होने देता था न रात। वह ज्यादातर चुपचाप बैठा रहता। कभी गुड़िया के कमरे की ओर देखता, जहां हर बार पर्दे हिलते ही उसकी सांस रुक जाती। कभी अपनी हथेलियों को देखता, वे हथेलियां जिन्हें हथौड़ी पकड़ने की आदत थी, सुई धागे से दोस्ती थी और मेहनत से रिश्ता था। अब वही हाथ बेकार बैठे थे। पहला दिन धीरे धीरे बीत गया। हरखू ने कुछ नहीं खाया, न भूख लगी न मन हुआ।
बस कभी कभी नल से पानी भरकर पी लेता और भगवान से बिना बोले बिना मांगे हर पल माफी मांगता रहा। किस बात की माफी, ये उसे खुद भी नहीं पता था। दूसरा दिन आया। डॉक्टर बाहर निकले और एक नई पर्ची उसके हाथ में थमा दी। हरखू ने पर्ची को देखा, फिर धीरे से अपनी जेब टटोली। खाली। कल के 15 रुपए और 200 रुपए दवाइयों में खत्म हो चुके थे। उसने पर्ची को बहुत सलीके से मोड़ा, जैसे कोई नाजुक चीज हो, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अस्पताल के बाहर ठंडी हवा अब भी वैसी ही चुभ रही थी। सड़क के उस पार वही जगह थी जहां रोज उसकी दुकान लगती थी। लेकिन आज वहां न बोरा था, न शेड, न औजार। आज वहां खुद हरखू खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। कोई भी काम दे दो। लोग गुजरते गए, कुछ ने देखा ही नहीं, कुछ ने देखा और नजर फेर ली। एक आदमी रुका। क्या कर लोगे? हरखू ने एक पल भी नहीं सोचा। जो कहो। उस दिन हरखू ने बोझ उठाया, सीढ़ियां साफ की, नालियां खोदी। शाम को एक ढाबे पर झूठे बर्तन धोए। ठंडे पानी में उसकी उंगलियां फिर सुन्न पड़ गईं, हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, पैर कांपने लगे। लेकिन जब उसने दिन की मजदूरी जेब में रखी तो उसे पहली बार लगा कि आज वह सच में जिंदा है। तीसरा दिन आया। सुबह अस्पताल में अजीब सी खामोशी थी। हरखू बरामदे में बैठा था। डॉक्टर बाहर निकले। हरखू फौरन उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा, आज फैसला होगा, बस इतना। हरखू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं जिसके पीछे उसकी पूरी दुनिया लेटी थी। घंटे बीतते गए। हर आवाज पर उसका दिल जोर से धड़क उठता। फिर एक नर्स बाहर आई। आप हरखू हैं? उसने सिर हिलाया। बच्ची ने होश में आंखें खोली हैं। हरखू की सांस जैसे वहीं अटक गई। मैं मिल सकता हूं? नर्स ने रास्ता दे दिया। वह अंदर गया। गुड़िया बिस्तर पर थी, बहुत कमजोर, बहुत पतली, लेकिन जिंदा। उसने आंखें खोली। दादा! हरखू घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस उसने गुड़िया का हाथ पकड़ा। हाँ बेटा, दादा यहीं है। गुड़िया ने बहुत धीमे से पूछा। आप ठंड में तो नहीं थे? हरखू हंस पड़ा। आंसू उसके गालों पर अपने आप बहने लगे। नहीं, दादा मजबूत है। गुड़िया की आंखें फिर बंद हो गईं। डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है। उस दिन हरखू ने पहली बार पूरी सांस ली। कुछ दिन बाद गुड़िया अस्पताल से निकली। वही पुरानी फ्रॉक, वही ऊनी टोपी, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं था। हरखू फिर अपनी दुकान पर बैठा। वही बोरा, वही शेड, वही हथौड़ी, लेकिन अब पास में गुड़िया बैठती थी। एक दिन शहर से एक चिट्ठी आई, बेटों की। इस बार सिर्फ वादे नहीं थे। कुछ महीनों बाद वे लौटे। हरखू ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं, बस गुड़िया का हाथ उनके हाथ में रख दिया। और उसी दिन हरखू ने अपनी दुकान बंद कर दी, हथौड़ी बक्से में रख दी। अब उसके हाथों को आराम मिलना था। शाम को गुड़िया ने पूछा, दादा अब आप काम नहीं करोगे? हरखू मुस्कुराया, अब मेरा काम तू है। ठंड फिर आई, लेकिन इस बार घर में आग जल रही थी और हरखू के दिल में सुकून